कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नीट पेपर लीक पर पहली बार बयान सामने आया। दरअसल संसद के मॉनसून सत्र के बीच 21 जुलाई को एनडीए संसदीय दल की बैठक मंगल मिलन संसद पुस्तकालय भवन के जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में आयोजित की गई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी प्रमुख दलों के सांसद और वरिष्ठ नेता शामिल हुए। रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, ਬੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। इस बैठक के दौरान संसद के मानसून सत्र की रणनीति, सरकार के विधायी एजेंडे और विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही एनडीए के सभी सहयोगी दलों के बीच बेहतर समन्वय और सदन में एकजुट होकर सरकार का पक्ष रखने पर भी जोर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में कहा कि नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में सरकार ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बैठक के बाद ये जानकारी दी। रिजिजू के मुताबिक प्रधानमंत्री ने कहा कि नीट री एग्जाम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई और छात्रों का भविष्य प्रभावित न हो, इसलिए बिना किसी देरी के परिणाम घोषित किए गए। प्रधानमंत्री ने बैठक में ये भी बताया कि पेपर लीक की घटना सामने आते ही सरकार ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 13 लोगों को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि मामले में शामिल लोगों को जेल भेजा गया है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त व्यवस्था की गई। पीएम मोदी का ये बयान कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के बाद आया, जिसमें विपक्ष के कई सांसद भी शामिल हुए थे। इस मार्च के दौरान हिंसा की कई घटनाएं भी सामने आईं। कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से सीजेपी के सौरभ दास और आशुतोष ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। सूत्रों का कहना है कि दोनों के बीच दौर की बातचीत हुई, लेकिन सरकार की ओर से प्रदर्शनकारियों की किसी भी मांग पर कोई आश्वासन नहीं दिया गया। हालांकि नड्डा ने उनसे धरना खत्म करने, सामान्य स्थिति बहाल करने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। वहीं विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर मुखर है। आज फिर दिल्ली में युवाओं के विरोध प्रदर्शन पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हम इस मुद्दे को काफी समय से उठा रहे हैं, ये कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन मुद्दा ये है कि बार बार ये हो रहा है, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हो रही। मुझे याद है जब मैं यूपी में काम कर रही थी तो जब पेपर लीक हुए थे उसमें सबसे नीचे वाले अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया था और 2 दिन के लिए रखा और उसके बाद बात वहीं रुक जाती है, किसी पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अभी ये मुद्दा इसलिए ज्वलंत है क्योंकि ये देश के युवा हैं और उनके माता पिता उन्हें लोन लेकर पढ़ाते हैं। ये कितनी मुश्किल परिस्थिति है। बच्चा कह रहा है कि क्या मैं संघर्ष ही करता रहूं? ये बहुत गंभीर मामला है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। आज बच्चे बहुत दुखी हैं। ये सदन ही युवा का है, हम सबको उन्होंने ही यहाँ रखा है। मोदी जी एंटी यूथ हैं, एंटी गरीब हैं और एंटी किसान हैं। 12 साल हो गए हैं, आप सब देख रहे हैं। बच्चों की आवाज़ आप सुन लीजिए और मंत्री से इस्तीफा दिलवाइए। एक ज़माना था जब मंत्री जिम्मेदारी लेते थे, आप भी जिम्मेदारी लीजिए और सिस्टम को दुरुस्त करिए। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।